नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश में जेनजीज का आंदोलन क्या शुरू हुआ, तभी से पीएम साहब और उनकी सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम है। एक ओर जहां आंदोलनकारियों को देशद्रोही बताकर केस दर्ज किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गोदी मीडिया के सहारे देश में चल रहे बड़े आंदोलन को सुर्खियों से हटाने और उनको दबाने की जी तोड़ कोशिश भी जारी है। हालांकि इस मामले में अचानक सामने आकर राहुल गांधी ने मोर्चा खोल लिया है और बहुत बड़ा आंदोलन करते हुए जेनजीज के लिए मोदी सरकार से डायरेक्ट भिड़ गए हैं। तो राहुल गांधी ने जेनजीज के लिए कौन से बड़े आंदोलन का ऐलान किया है और कौन से जेनजीज आंदोलन को दबाने का बड़ा खेल गोदी मीडिया कर रहा है, इस सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले आप 29 सेकंड का ये वीडियो देखिए, किस तरह से एक बड़ा विशाल जनसमूह सड़कों पर है और अपनी आवाज को लगातार उठा रहा है। इनकी संख्या करीब 40 से 50 हजार के बीच बताई जा रही है। ये मशालों को लेकर के अपनी मांगों को माने जाने की गुहार लगा रहे हैं। ये असम के 6 आदिवासी समुदायों के लोग हैं और खुद को अनुसूचित जनजाति यानी कि ST एक्ट में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। आपको याद हो तो सेम यही कहानी लद्दाख की भी थी। लद्दाख का आदिवासी समुदाय भी खुद को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहा था और उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में न सिर्फ बीजेपी कार्यालय फूंक दिया गया, बल्कि पुलिस और जेनजीज के बीच सीधा मुकाबला भी हुआ। असम हो या लद्दाख, दोनों जगहों पर मोदी सरकार ने यहाँ के लोगों से वादा किया था कि वो उनको 6ठी अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति में शामिल कराएंगे, लेकिन मोदी सरकार की हालत तो अजब गजब है, क्योंकि सरकार तो धोखेबाज है, वादा करती है और भूल जाती है। और जब कोई दल, संगठन या लोग अपने पीएम साहब और उनकी पार्टी को वादा याद दिलाने लगते हैं तो वो देशद्रोही हो जाते हैं। इसकी ताजा मिसाल आप सोनम वांगचुक से ले सकते हैं। देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस आदमी को भारत रत्न मिलना चाहिए था वो जेल की सलाखों के पीछे है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह और उनकी सरकार को उनका वादा याद दिला दिया। क्योंकि जब जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटी थी तो ये वादा किया गया था कि स्टेटहुड का दर्जा मिले, लद्दाख के लोगों को 6ठी अनुसूची में डाला जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वैसे तो आपको याद ही होगा कि खुद को नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर चुके अपने पीएम साहब ने सत्ता में आने से पहले क्या क्या वादे किए थे। 2024 तक पूरे देश के हर व्यक्ति के लिए हर अकाउंट में 15 लाख, विदेशों में जमा काले धन को वापस लाना, देश में 100 करोड़ स्मार्ट सिटी बनाना, हर साल 2 करोड़ रोजगार देना, रुपए की कीमत को डॉलर के बराबर पहुंचाना, देश के लोगों पर टैक्स के बोझ को कम करने और पता नहीं क्या क्या वादे किए गए थे। लेकिन आज 11 साल पर धरातल पर क्या है, ये सब कुछ आप देख ही सकते हैं। पर सबसे खास बात यह है कि ये सब कुछ अपने पीएम साहब और उनकी सरकार को याद दिलाना लोगों को काफी भारी पड़ जाता है। और न सिर्फ सोनम वांगचुक के साथ हुआ, बल्कि असम में खुद को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने वाले आदिवासी समुदायों के साथ भी यही हो रहा है। हालत यह है कि उनकी आवाजों को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप खुद गौर कीजिए कि 40 से 50 हजार लोग सड़कों पर मशाल के साथ उतरते हैं और देश की मीडिया में इसकी कोई खबर ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपने गूगल या सर्च इंजन पर असम में आदिवासियों का प्रदर्शन लिखकर सर्च कीजिए, आपको गोदी मीडिया की एक भी लेटेस्ट खबर नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ दैनिक भास्कर की 4 घंटे पहले अपडेट की हुई खबर मिलेगी। बाकी कोई भी गोदी मीडिया ने इस खबर को चलाने या देने की हिम्मत नहीं दिखाई है, क्योंकि अगर ये खबर मीडिया में आएगी और इस खबर को लोग देखेंगे तो पूरे देश में आंदोलन शुरू हो जाएगा। पूरा देश अपनी समस्याओं के लिए सड़कों पर उतर जाएगा। इसी को दबाने की कोशिश जारी है और साथ में साहेब की मक्खन पॉलिसी भी। लेकिन अब ये सब कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार आदिवासी संगठनों की कमान जेनजीज के हाथों में है। फोटो देखिए, यही वो जेनजीज हैं जो असम के आदिवासी आंदोलन को लीड कर रहे हैं और वो 10 दिन से सड़क पर हैं और नो ST नो रेस्ट के नारे लगा रहे हैं और इस बार अपना हक लेकर ही शायद अब वापस जाएंगे। और यही वजह है कि ये पिछले 10 दिनों से सड़कों पर डेरा डाले हुए हैं। वैसे आपको बता दें कि मटक समुदाय की मांग काफी पुरानी है और इस बारे में उनके प्रतिनिधियों की सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। अब असम में विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसीलिए CM हिमंत बिस्वा शर्मा तनाव में है। वो बार बार मटक समुदाय को बातचीत के लिए बुला रहे हैं, लेकिन समुदाय ने मना कर दिया है। वो सड़कों पर उतर आया है। पहले 19 सितंबर को तिनसुकिया में निकाली रैली में 50,000 से ज्यादा लोग थे। 26 सितंबर वाली डिब्रूगढ़ की रैली में 30,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए और अब मशाल जुलूस में 40 से 50,000 की भीड़ ने सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि ये बात भी सही है कि आंदोलन को दबाने के लिए गोदी मीडिया और हिमंत बिस्वा शर्मा आंदोलन जिहाद के जरिए दबाने की कोशिश में है। लेकिन आंदोलन की अगुवाकारों में एक जोयकांत मोरान का दावा है कि इस बार फैसला होना ही चाहिए। उनका दावा है कि साल 2014 के बाद जब से पीएम मोदी ने अपने आने से पहले मटक और अन्य 6 समुदायों को ST में शामिल करने का वादा किया था, लेकिन अब तक पूरा नहीं किया है और जब इस बार ये वादा पूरा होगा तभी सड़क छोड़ेंगे।
ऐसे में साफ है कि असम का आंदोलन भी लद्दाख के आंदोलन की तर्ज पर ही आगे बढ़ रहा है और अब यहाँ कौन सा पाकिस्तानी कनेक्शन निकलेगा और ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये बात तो पूरी तरह से साफ है कि मोदी सरकार असम को लेकर सहमी हुई है, क्योंकि इस बार कमान सीधे जेनजीज के हाथों में है और आने वाले समय में असम में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। वहीं एक और जहां मोदी सरकार जेनजीज से डरी सहमी हुई है, तो वहीं राहुल गांधी ने भी खुलेआम जेनजीज को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। खबर देखिए, खबर भी मौजूद है। आज तक ने लिखा है कि सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, केंद्र सरकार पर बोला तीखा हमला। तो खबर की हेडलाइन से साफ है कि राहुल गांधी सोनम वांगचुक यानी कि जेनजीज के समर्थन में उतर आए हैं और लद्दाख हिंसा का जिम्मेदार सरेआम बीजेपी और आरएसएस के लोगों को बताते हुए लद्दाख के लोगों को छठी अनुसूची में डालने की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट में साफ तौर पर लिखा है कि लद्दाख के अद्भुत लोग, संस्कृति और परंपराएं बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर हैं। लद्दाखियों ने आवाज उठाई, बीजेपी ने 4 युवकों की हत्या करके और सोनम वांगचुक को जेल में डालकर जवाब दिया। तो राहुल गांधी ने सिर्फ लद्दाख ही नहीं बल्कि अपने इस मैसेज से पूरे देश के जेनजीज और खासकर सड़कों पर उतरे आदिवासी समुदायों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का पूरे देश में विरोध हो रहा है। खासतौर से विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है और असम का आंदोलन भी इस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अब देश में वादा करके भूल जाने और उसकी जगह पर हिंदू मुस्लिम वाला खेल पूरा देश समझ चुका है। अब या तो सच में पीएम साहब को काम करना होगा या फिर गद्दी ही छोड़नी होगी। आपका क्या मानना है कि असम के आदिवासियों को तुरंत एसटी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? और अगर मोदी सरकार ने साल 2014 में असम के मटक और अन्य 6 आदिवासी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की बात कही थी, तो अब तक क्यों नहीं की गई? क्या मोदी सरकार अपने झूठे वादों से देश के लोगों को बहलाने का काम कर रही है? पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।